बेटा आपका सेकंड चैप्टर है राजनीति के साथ अन्य जो जितने भी विषय हैं उनका इनके आपस में क्या संबंध है। जितना कोशिश होगी धीरे धीरे कराने की कोशिश करती हूँ मैं। जो पहला है जैसे पहला कुछ आपका क्वेश्चन था इतिहास, शायद अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इनका आपस में क्या संबंध है। एक और भी था, तो पहले इतिहास और राजनीति का आपस में संबंध मैं बताने की कोशिश करती हूँ और फिर समझ में आएगा आपको। ये इसके अंदर दो हमारी वो हैं जो दार्शनिक जिनकी परिभाषाएं इम्पोर्टेंट है। एक है सीले, ये कहता है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, यानी परिणाम अगर ये ना हो तो इतिहास का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और इतिहास ना हो, इतिहास के बिना राजनीति की कोई जड़ नहीं है। यानी अगर हम राजनीति की जड़ ढूंढें और इतिहास हमारे पास ना हो तो उसकी कोई जड़ मिलेगी नहीं। राजनीति की जड़ कहाँ है? राजनीति की जड़ इतिहास ही है, इसलिए बिना शब्द लगाया। इसी प्रकार इतिहास जो हमारा हिस्ट्री है उसका रिजल्ट क्या निकला, वो हमारी राजनीति है। अगर राजनीति हो ही ना तो इसका ना तो कोई फल है ना इसके लिए कोई जड़ है। अब आता है दूसरा लेखक, वो है फ्रीमेन। फ्रीमैन कहता है इतिहास जो है हमारा वो अतीत की राजनीति है, और बात सही भी है। जो पीछे अतीत में भूतकाल में जो राजनीति घटनाएं घटी उन्होंने जो लोगों पर प्रभाव डाला वही तो हमारा इतिहास बना है। इसलिए कहा इतिहास जो है वो भूतकाल की राजनीति ही तो है, ये फ्रीमैन ने कहा है। अब आता है इतिहास ने राजनीति को क्या देन दी और राजनीति ने इतिहास को क्या देन दी है। इसको हम छोटे पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते कि इतिहास ने क्या क्या दिया। अगर हम आज की राजनीति को देखें तो इस राजनीति को क्या मिला है इतिहास से, राजनीति को इतिहास से क्या मिला वो हमें इतिहास की देन होगी। जैसे राजनीति को इतिहास से ऐतिहासिक अध्ययन सामग्री मिली है, अभिप्राय। जैसे कि आज के समय में जो संसद है, जो प्रधानमंत्री बना है, जो पंचायती राज बना है, जितनी भी संस्थाएं बनी हैं जो हमारे ग्रामीण में आ जाती हैं, वो सारी जो राजनीति की जितनी भी संस्थाएं हैं वो बनी कैसे, वो बनने का कारण क्या था। शुरू में तो संसद नहीं थी, शुरू में तो जो इतिहास के अंदर तो राजा और प्रजा थी, तो ये बनी कैसे, कारण क्या था। तो इसके बनने का कारण हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तो इतिहास क्या देता है, इसके बनने के लिए हमें सामग्री प्रदान करता है कि घटना क्या घटी, क्या अध्ययन सामग्री बनी। अध्ययन वो होता है कि हमें स्टडी करनी पड़ती है, तो इतिहास स्टडी देता है, हमें वो सामग्री प्रदान करता है कि जो आज प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसे आई। इसी प्रकार इतिहास प्रयोगशाला भी देता है राजनीति को। आज की राजनीति जो आज प्रेजेंट में इसका फल बनकर आया है वो इतिहास एक प्रयोगशाला थी, लेबोरेटरी थी। लेबोरेटरी के अंदर क्या था कि जैसे आज हमारे इस आज की राजनीति में लोकतंत्र आया है, लेकिन एक राज्य को चलाने के लिए मात्र लोकतंत्र तो नहीं होता ना। राज्य को चलाने के लिए लोकतंत्र है, तानाशाही है, अराजकतावाद है, समाजवाद है, ये अनेकों हैं इसके तरीके एक राज्य को चलाने के लिए। इसमें अमेरिका के अंदर तानाशाही है जिसमें ओबामा वगैरह जो एक राष्ट्रपति का शासन चलता है। लेकिन हमारे ही इंडिया के अंदर लोकतंत्र क्यों आया, ये एक्चुअली हुआ क्या, ये प्रयोगशाला बनी हमारा इतिहास। कैसे? अनेक शासक आए, अनेक राजा आए, तो यहाँ पर हुआ क्या, अनेकों राजाओं ने जिस राजा ने कट्टरता से अपनी प्रजा का शोषण किया या फिर उन पर कर लगाए, उनको जैसे आए थे औरंगजेब एक ईसाई धर्म को मानने वाले थे, एक ही धर्म को मानने वाले। उन्होंने अनेकों धर्मों को हटा दिया और जितनी भी धार्मिक संस्थाएं मंदिर बने हुए थे, हमारे हिंदुओं के जितने भी पूजा स्थल थे, उन सबको तोड़ दिया उसने। हिंदुओं की संस्कृति को दबाने की कोशिश की उसने, और इसलिए उसका राज्य बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो जो औरंगजेब था
तो उसका जो राज्य बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है। लेकिन अकबर आया, अकबर ने देखा कि यहाँ पर बड़े बहुत से लोग हैं जो अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग विचारधारा को, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का अपने जो निजी संस्कृतियाँ होती हैं, सभ्यता होती है, उसके साथ बहुत लगाव होता है। तो अकबर ने क्या किया, इन सबको साथ लेके चला। अकबर ने सभी धार्मिक संस्थाओं को, धर्मों को उच्च मान लिया और सबको अपना लिया, और अपनी प्रजा के बल पर अपनी प्रजा के लिए कार्य किए, जिसके कारण अकबर का जो शासनकाल है वो बहुत लंबा चला। उसने अपने शासन में कट्टरता का काम ही नहीं किया, तानाशाही का काम ही नहीं किया, इसलिए अकबर का शासनकाल ज़्यादा चला। उसने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। इसकी स्टडी की। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो ये स्टडी हुई कि पीछे किसका शासन लंबे समय तक चला। अकबर का चला तो ये एक तरह का प्रयोग हुआ वहाँ पर। औरंगजेब का चला नहीं, अकबर का चल गया। तो आज की राजनीति के अंदर इसने दृष्टिकोण दे दिया हमारे राजनीतिज्ञों को कि अगर अपने भारत को एक शासक के नीचे चलाना है, एक केंद्र सरकार को बनाकर सारी राज्य की सरकारें जितनी हैं उनको एक शासन के नीचे चलाना है, तो हमें लोकतंत्र को लेना होगा, धर्मनिरपेक्षता को लेना होगा। तो आज के समय में इसीलिए हमारे भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी धर्मों को छूट मिली हुई है, सभी सामाजिक संस्थाओं को छूट मिली है, सबको अपनाया गया, हिंदू को भी अपनाया गया, मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। तो ये प्रयोगशाला का कार्य करती है इतिहास। इसी प्रकार घटनाओं का वर्णन, अनेकों घटनाएं ऐसी आती हैं जिसमें हमें ज्ञान दिया जाता है इतिहास कि राजनीति में हमने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। ये इतिहास जो है हमारा मार्गदर्शक का काम करती है, हमें पाथ बनती है, हमारी राजनीति के लिए एक पाथ है, हमारी राजनीति के मार्गदर्शक है। जैसे कि 1857 की क्रांति हुई, एक घटना घटी, उसमें कैसे इस 1857 की क्रांति ने कैसे ये विफल हो गई और किस तरह से एकता के सूत्र में आई, किस हद तक एकता आई, तो उस क्रांति में क्या क्या कमियां आई। तो उस समय की राजनीति में हमें पता चला कि अगर एक होना है तो हमें तिथि भी निर्धारित करनी होती है, सूचना भी एक लोगों को पहुंचानी होती है, और एक समय निर्धारित करना होता है जिसके कारण हमारे से कोई भी गलती ना हो, अर्थात प्री प्लान करना। फिर हमारी गलतियों के बाद विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध भी हुआ, दूसरा भी हुआ। तो ये घटनाएं, इतिहास ने तो घटना बता दी, लेकिन इस घटनाओं ने हमारी विचारधारा को बदल दिया। तो राजनीति की क्या देन होगी, राजनीति इतिहास की। इससे हमें पता चला कि युद्ध क्यों होते, युद्ध के लिए हमें युद्धों को रोकना हो, विश्व को रोकना हो, युद्ध से बचाना हो, तो हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी एक संस्थाएं बनानी चाहिए, यूएनओ बनानी चाहिए। एक सरकार तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में हो गई, तो एक सरकार इन देशों के ऊपर भी होनी चाहिए। तो ये घटनाओं का ज्ञान देती है। तो इतिहास तो राजनीति को ज्ञान दे रही है कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी, अब ये घटनाएं दोबारा ना घट जाएं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर अब की विचारधाराएं ही इतिहास बनाती हैं। अब राजनीति की क्या देन है, क्योंकि ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, अध्ययन सामग्री यहाँ से मिली, तो अध्ययन इतिहास, जितनी राजनीतिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन हमें कहाँ मिलेगा, इतिहास से मिलेगा। वही चीज़ जुड़ी, एक ही लाइन है चीज़। एक प्रयोगशाला यहाँ में लिखा, चमड़े का सिक्का। हुआ क्या था, एक घटना ये भी घटी थी, इसको प्रयोगशाला में यहाँ भी डाल लो, घटनाओं को यहाँ भी डाल सकते हो, किसी का उदाहरण कहाँ भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात स्पष्ट करने की है कि पीछे हुआ था एक बार कि चमड़े के सिक्के चलाए गए थे, लेकिन प्रयोग विफल हुआ, क्योंकि जितने भी लोग थे वो अपने चमड़े का व्यापार करने लगे, चमड़े का व्यापार में घर में ही चमड़े के सिक्के बनाने लग गए। तो इस तरह से तो ये विफल हो गया। जो चीज़ हमने प्रयोग किया जो विफल हो गया, वो आज के समय में हमने लागू नहीं किया, वो चमड़े के सिक्के अब नहीं लेकर आए हम। कट्टरता से शासन किया, अब हमने कट्टरता का शासन घटा दिया। अकबर ने धर्मनिरपेक्षता का लिया, हमने धर्मनिरपेक्षता अपना ली। तो जो गलत चीज़ थी प्रयोगशाला में विफल हुए, उन्हें छोड़ दिया। जो प्रयोगशाला में हमारा
सफल हुआ, उन्हें अपना लिया। तो इतिहास प्रयोगशाला है जिसके कारण हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसी प्रकार घटनाएं अनेकों घटती हैं। उन घटनाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अब ये यहाँ एक लाइन है, अब की अर्थात राजनीति की विचारधारा जैसी होगी वो इतिहास भी वैसा बनाता है। हमारी राजनीति में अगर हमारा मन राजनीति में जो चुने गए जितने भी लोग हैं, यदि वो चाहें अपने देश को बेचना, अपने देश के लिए युद्ध करना, तो गलत निर्णयों से, अपनी विचारधाराओं से, गलत निर्णयों से हमारा देश बिकवा भी सकते हैं और देश को उन्नत भी ले जा सकते हैं। और इनकी जो विचारधाराओं से घटनाएं घटेंगी वो आज की घटना कल का इतिहास बन जाएगी, क्योंकि हर बीतता क्षण इतिहास बन रहा है। इसलिए इन राजनीतिज्ञों की जितनी भी विचारधाराएं, जितने भी ओपिनियंस हैं, जो वो निर्णय लेंगे इन ओपिनियन के बल पर, उससे भला बुरा कुछ भी हो सकता है। जैसे फ्रांस में एक क्रांति हुई थी बेटा, फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, रक्तहीन क्रांति। क्रांति जब हुई तो फ्रांस में जो एक वो राजा था, वो राजा ही भाग गया। अब अगर राजा निर्णय ले ले कि नहीं हमने तो युद्ध करना है, बम विस्फोट हो जाएं, तो उस बम विस्फोटों से उस राज्य की सारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, सारी जान की हानि और माल की हानि, बिल्डिंग्स भी खत्म हो जाएंगी, सारी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, जो हमारा क्रय विक्रय सब खत्म हो जाएगा। लेकिन राजा ने सरेंडर कर दिया, राजा भाग गया, तो वहाँ पर क्रांति हुई लेकिन खून नहीं हुआ। एक जगह क्रांति होती है, वहाँ पर इतना खून बहा कि सड़कें तक लाल हो गई थी। आज भी अब यहाँ पे हो रहा है ना, अभी भी युद्ध चल रहा है। हो क्या रहा है, छोटा देश बड़े देश से लड़ाई कर रहा है और बड़ा देश जो है छोटे देश को निचोड़ रहा है पूरी तरह से। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? हमारे राजनीतिज्ञों की विचारधाराओं पर, और इन्हीं की विचारधारा, इन्हीं के निर्णय इतिहास बना देते हैं। तो राजनीति सीधा सीधा इतिहास पर प्रभाव डालती है। एक और है, ये पॉइंट यहाँ नहीं, ये इसी का ही है कि राजनीति और क्या काम करती है। आज की राजनीति भविष्य का निर्माण करेगी। आज की राजनीति के जितने भी विचारक होंगे, जो निर्णय लेंगे, वो आने वाले हमारे देश का भविष्य निर्धारित करेंगे कि भविष्य में भारत कैसा होगा। जैसे कि मोदी जी ने डिजिटल हमारा इंडिया बनाया है, हर अकाउंट को आधार से लिंक कर दिया है। पीछे जो हुआ था, पैसा अधिकारियों के पास आता था, बड़े बड़े अधिकारियों के पास, ये बीच में खा जाते थे। कहते हैं कि 200 लाख करोड़ ये धन कहीं कहीं खो रहा था, पता नहीं सरकार दे रही थी अनेक देशों के राज्यों को, लेकिन ये पैसा बीच में अधिकारी खा जाते थे और आम जनता तक नहीं पहुंच रहा था। अब मोदी जी ने क्या किया, हर अकाउंट को आधार से जोड़ा। सिर्फ एक काम किया, ये वाला अकाउंट से जोड़ने से जो सरकार इन गरीबों को पैसा दे रही है, वो पैसा सीधा अकाउंट में आ गया और इसमें से 2 लाख करोड़ सीधा का सीधा बच गया, सिर्फ एक काम से। अगर राजनीतिज्ञ हमारे अच्छे हों तो वो इतिहास को बदल देते हैं और आने वाले भविष्य का निर्माण भी कर देते हैं कि अगली राजनीति कैसी होगी। तो इसलिए मोदी जी अनेकों कार्य कर रहे हैं। आज राजनीतिक विचारक हैं, जैसे वो फ्लाईओवर बना रहे हैं, अपनी जो विदेशों से अनेकों संस्थाएं लेकर आ रहे हैं, उद्योग ये लेकर आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। क्यों भारत को एक सर्वशक्ति के रूप में देखा जाने लगा है? सिर्फ इसलिए कि राजनीतिज्ञों की विचारधाराएं बदल रही हैं। फिर राजनीति, एक और पॉइंट आता है, राजनीति क्या है? ये इतिहास का दर्पण है। अगर राजनीति, ये जो राजनीति, यह का मतलब राजनीति इतिहास का दर्पण है। राजनीति को अगर देखना हो तो ये इतिहास क्या काम करेगा? एक दर्पण की तरह कार्य करेगा। या फिर ऐसा ही है कि इतिहास ने जितनी घटनाएं घटी हैं उसका प्रभाव हमें शक्ल दिखती है दर्पण में। तो राजनीति दर्पण है इस चीज़ का। इसको कहना ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इतिहास दर्पण है, कि हमारी शक्ल, हमारा इतिहास जैसा होगा वैसा ही भविष्य आएगा राजनीति के रूप में। तो ये दर्पण है हमारा। ये इनका आपस में संबंध, ये इतने जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन इतना जुड़े होने के बावजूद भी इन दोनों में अंतर भी है। अब अंतर क्या है इन दोनों में? जैसे एक अगर हम पॉइंट उठाएं कि अगर राजनीति से
हम इतिहास हटा दें तो जो आज का स्वरूप हम देख रहे हैं क्या वो देख पाएंगे? राजनीति से इतिहास हटा दिया जाए। जैसे कि आज की राजनीति में हमें किसी को ये दिखाए ही नहीं कि प्रधानमंत्री कैसे बना, संसद कैसे बना, इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाए तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारी पीछे गलतियां क्या थी और उन गलतियों को सुधार कर हम ऐसा करना है। तो किसी भी संस्था को, किसी भी पॉइंट जो हमारे में गलतियां आ रही हैं, जिसमें हमें विफल हो रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इतिहास को पढ़ते हैं कि क्या कारण था कि जनता ने इसका समर्थन किया और इसका असमर्थन कर दिया। तो अगर हम राजनीति से इतिहास हटा दें तो ये सोचो कि हमारी राजनीति ऐसी हो जाएगी जैसे बिना वस्त्रों के शरीर। इतिहास ये वस्त्र हैं हमारे, इसलिए हम आज का स्वरूप अगर हमें जानना है तो इतिहास की हमारी गलतियों को, इतिहास के हमारे अच्छे कार्यों का परिणाम हमें जानना ही होगा। और हट जाएगा तो हम परिणाम जान ही नहीं पाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा। दूसरा, इसी तरह से इतिहास से अगर राजनीति हटा दें, हिस्ट्री में से अगर राजनीति की घटनाओं को हटा दें, हिस्ट्री क्या बचेगी? कुछ भी नहीं। क्योंकि जितने भी राजनीति के नियम बनाए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई या अंग्रेजों ने इतने कर लगा दिए, बंगाल का विभाजन हो गया, वल्लभ भाई पटेल ने किस तरह से देशी रियासतों को इकट्ठा कर दिया, ये वल्लभ भाई पटेल राजनीतिक घटनाएं तो घटी, नेहरू ने किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, इन घटनाओं को अगर हटा दिया जाए तो बिना कपड़ों का आ गया ना वो चीज़। अगर मुगल शासन हटा दिया जाए, नेहरू की गतिविधियां हटा दी जाएं, गांधी की हटा दी जाएं, वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने जो देशी रियासतों को एक कर दिया और इतना बड़ा भारत इकट्ठा कर दिया, अगर ये राजनीतिक घटनाएं हटा दें तो इतिहास हमारा बिल्कुल शून्य हो जाएगा, इतिहास में कोई बात ही नहीं बचेगी। तो इन दोनों का संबंध बहुत ज़्यादा है। फिर आता है इतिहास के अंदर घटनाएं वाइड हैं, व्यापक हैं। इतिहास में धार्मिक संस्थाएं भी हैं, मंदिर भी हैं, जलसे भी हैं, धर्म भी हैं, सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो लोगों की परोपकार करती हैं, सेवाएं करती हैं, ऐसी संस्थाएं भी हैं। आर्थिक भी हैं जो धन उत्पादन करने के लिए, टैक्स लेने के लिए, या फिर वो कहते हैं ना कि इतने % पे हम उधार दे देंगे, ये आर्थिक संस्थाएं तो हैं जो आपको उधार भी देती हैं, कर भी देती हैं, टैक्स भी ले लेती हैं। तो अनेक संस्थाएं ऐसी भी हैं जहां आप पैसा लगाकर पैसा बढ़वा भी देते हो। तो इस इतिहास में नैतिक घटनाएं भी तो हैं, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नैतिक इतनी संस्थाएं हो जाती हैं जो लोगों में नैतिकता, शिष्टाचार डालने के लिए अनेकों जलसों का इंतज़ाम करते हैं और गरीबों को खाना खिलाना, लंगर लगाना, जो हमारे ये अपने सिख धर्म में है, गरीबों का विवाह करना, ये सब क्या नैतिकता की और धार्मिक सारी संस्थाएं हैं ये। तो इतिहास इन सभी संस्थाओं का वर्णन करता है, इनकी घटनाएं, अनेकों घटनाओं के इसमें वर्णन मिलता है। लेकिन राजनीति में केवल राजनीतिक घटनाएं होती हैं, ओनली, ये अंतर है। इसमें सारा है, इसमें केवल राजनीतिक घटनाएं हैं। इसी प्रकार इसके अंदर मनुष्य के आंतरिक व्यवहार का वर्णन है इतिहास में, क्योंकि जो इंसान धर्म से जुड़ा होगा, नैतिकता से जुड़ा होगा कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी, हिंदू हिंदू में विवाह करनी, नैतिकता ये चीज़ें हैं सब, ये क्या है, उनके आंतरिक व्यवहार का पता चल रहा है कि अपनी बच्चियों को बचाना है, मुगल खा जाएंगे या मुगल इनके ऊपर निचोड़ रहे हैं तो बाल विवाह कर दो, देश प्रथा पर रोक लगानी है या नहीं लगानी है, ये सारी क्या चीज़ें हैं। तो मनुष्य के आंतरिक व्यवहार को दिखा रही हैं कि किस तरह से बेटी का जो बाप है किस तरह झुकना पड़ता है, ये आंतरिक व्यवहार की घटनाएं बताता है इतिहास। लेकिन राजनीति में केवल बाहरी व्यवहार का वर्णन होता है। जैसे राजनीतिक नेता को आप पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वही राजनीतिक नेता के सामने वोट मांगने आ जाए, आप बहुत अच्छे से बात करने लगेंगे। ऐसे ही आपसी राजनीतिक नेता भी एक दूसरे के तो काटते रहेंगे, गलतियां निकालते रहेंगे, लेकिन उसके सामने अच्छे बनेंगे। ये केवल बाहरी व्यवहार का वर्णन करता है। इसी प्रकार इसका अध्ययन, यह अर्थात हमारा इतिहास, अध्ययन का बहुत बड़ा भाग है। यहीं पे आ गया ना अध्ययन, ये वाली चीज़ें। तो ये हम इसको एक पॉइंट अलग भी बना सकते हैं कि इसके अंदर अध्ययन सामग्री बहुत ज़्यादा है, और जबकि ये बहुत बड़े में से बहुत छोटा भाग अध्ययन सामग्री देता है, केवल राजनीतिक की बातें करता है।
तो ये इतिहास और राजनीति का आपस में संबंध भी और अंतर भी। अब इसके बाद करेंगे अर्थशास्त्र की राजनीति को देन और राजनीति की अर्थशास्त्र को देन।